हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है वो निःशुल्क कराई जा रही है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास लेके आए हैं। हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ये चार सब्जेक्ट अगर आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनकी जो तैयारी है आप बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको इन चारों सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपको कोर्स वाइज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप अपने जो भी आपका एग्जाम है, जैसे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम के अनुसार अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल पे आपको मंडे टू थर्सडे मैथ्स की क्लास मिलती है, फ्राइडे सैटरडे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, मंडे टू सैटरडे जीके जीएस और मंडे टू सैटरडे ही आपकी हिंदी की क्लास होती है। मतलब जीके जीएस और हिंदी आपको कंप्लीट वीक में मिलेंगी, और आपको जो मैथ्स और रीजनिंग है वो मंडे टू थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे ये क्लासेस आपको शेड्यूल हमारा रहता है। मैथ्स की क्लास आपकी डेली 4 PM पे आती है, रीजनिंग की क्लास आपकी 2 PM पे आती है, जीके जीएस आपको मॉर्निंग 7 AM पे मिलती है, और उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो क्लास है आपकी वो 6 PM पे आती है। तो ये हमारी क्लास का शेड्यूल होता है। इसी शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप किसी भी टाइम इन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने हर टाइम रहती है, कंटिन्यू आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत जल्दी हम यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे, जिसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्दी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। सिलेबस खत्म होते ही फिर हम डेली मॉक टेस्ट, जैसी एग्जाम डेट आ जाती है, अभी तो एग्जाम डेट का ही नहीं पता चल रहा, तो अभी जो हमारा मोस्ट टारगेटेड एग्जाम है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उस पर हमारा सबसे ज़्यादा टारगेट है। तो इसकी जैसी एग्जाम डेट घोषित हो जाएंगी तुरंत हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। और मॉक मॉक टेस्ट में आपको डेली मैथ्स, रीजनिंग की, जीके की और हिंदी के मॉक टेस्ट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का है लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ ही अपने चैप्टर को हम विराम दे देंगे। लगभग हमने 70-75 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज की वीडियो को अगर हम ऐड कर लेंगे तो लगभग 85 से 86 क्वेश्चन हमारे पूरे चैप्टर के हो जाएंगे। और यकीन मानिए आप, अगर आपने ये चैप्टर के क्वेश्चंस भी अच्छे से रिवाइज कर लिए और इन पे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ली, तो आपका यूपी पुलिस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा जो टारगेट रहा है वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आज जो है हम विविध प्रश्न शुरू करेंगे, जिसमें आपके कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन से बच जाते हैं, वो सारे के सारे हम आज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 76, यानी कि अब तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? अब तक हमने 75 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो चलिए 76 क्वेश्चन है, विविध प्रश्न मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? देखिए, आपको पता है 250 कुर्सी बेचने पे कोई व्यक्ति 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। आपको पता है, देखो यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, या तो वो लाभ ले रहा होगा या वो ले रहा होगा हानि। तो आपको पता है, जब हम लाभ निकालते हैं, यहां थोड़ा सा एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी चीज को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से माइनस
छोटी संख्या करते हैं। ये सबको पता होता है, लेकिन कई बार हम गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो जब भी हमें कभी कोई चीज माइनस करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अब जब लाभ होता है किसी चीज को बेचने पे, तो आपको पता है लाभ की कैटेगरी क्या होती है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। लेकिन जब हानि होती है तो हानि की कैटेगरी क्या होती है, हानि की कैटेगरी होती है सीपी ग्रेटर देन एसपी। तो यहाँ पे यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या देखना है कि भाई बेचने पे लाभ हो रहा है या बेचने पे हानि हो रही है। तो अगर हानि होगी तो हम एसपी में से सीपी को घटाएंगे, क्योंकि भाई अगर उसने 250 कुर्सियां बेची हैं तो पहले तो वो 250 कुर्सी खरीद के लेके आया होगा। तो लाभ कितना होगा कि 250 का एसपी, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बस आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन कैसे होगा कि 250 का एसपी माइनस 250 का सीपी। अब आपको पता है कि 250 कुर्सी बेचने पे कितने लाभ कमा रहा है वो, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर। तो बराबर किसके है, 50 के एसपी के। अब एसपी वालों को एक तरफ ले जाएंगे, सीपी वालों को एक तरफ ले जाएंगे। अब जब हम इन्हें चेंज करेंगे तो आपको पता है ये माइनस का ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 250 का एसपी माइनस 50 का एसपी बराबर 250 के सीपी के। अब 250 के एसपी में से 50 घटाएंगे तो ये क्या बनेगा मेरा कि 200 एसपी बराबर 250 सीपी। अब तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि 200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 250 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा एक पूरा टाइप हमने किया था। तो उसमें क्या होता था कि ये जो बराबर वाली चीजें होती हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए होती है। तो एसपी कितना है 250, अगर एसपी 250 है तो सीपी कितना है, आप कह दोगे सीपी 200 हो जाएगा। अब अगर मुझे क्वेश्चन सोल्व करना हो तो अगर मुझे बताओ एसपी अगर 250 है और सीपी कितना है, सीपी मेरा कितना है 200 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, आप कह दोगे कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, 200 पे हुआ, और गुना प्रतिशत के लिए 100। तो 50 का 4 गुना 200 है, 4 से 100 को काटूंगा कितना आएगा, 25%। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25% आ गया। ऑप्शन है 20%, 25%, 50% और 15%। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है 25%। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझे होंगे। तो जब हमारा लाभ होगा तो हम एसपी माइनस सीपी करेंगे, और जब हमें हानि होगी तो आपको पता है सीपी एसपी से बड़ा होता है, तो हम सीपी माइनस एसपी। जैसे ये क्वेश्चन होता कि 250 कुर्सियां बेचने पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हम क्या करते, यह 250 का सीपी माइनस 250 का एसपी बराबर 50 के एसपी के। आएंगे क्वेश्चन, अगर आता है तो बनता है कोई क्वेश्चन तो जरूर करेंगे हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत। अब देखिए 25 मीटर कपड़ा बेचने पे 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो आपको पता है 25 का एसपी माइनस 25 का सीपी बराबर किसके है, 5 के एसपी के। अब सीपी को इधर लेके जाएंगे, ये इधर आएगा, तो 25 के एसपी में से 5 का एसपी घटेगा, कितना बचेगा। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट मारते हैं, 20 का एसपी बराबर किसके है, 25 के सीपी के। अब एसपी की वैल्यू कितनी है 25, सीपी की वैल्यू कितनी है 20, तो सीपी कितना, सीपी 20 है, एसपी कितना है आपका, एसपी आपका 25 है। तो 20 में खरीद के 25 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ लिया, 5 का। किस पे लिया, 20 पे, गुना 100। तो 5 चौक 20 और 4 से काटा, 4 से कितने बार कटेगा, ये फिर से 25 बार कटेगा।
तो लाभ प्रतिशत कितना है इसका भी 25%। तो संख्याएं अलग अलग थी लेकिन आंसर इस बार भी क्या आ गया हमारा 25% ही आ गया। ठीक है कि भाई 25 में बेच रहे हैं, 20 में खरीदा, कितने का लाभ लिया 5 का, कितने पे लिया सीपी पे लिया, सीपी कितना है 20 है तो 5 चौक 20 और 4 से काटा 25%। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन पे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया था किस तरीके से होता है, और सेम जब दूसरा क्वेश्चन आया तो उसे हमने सेकंडों में सोल्व कर लिया। ऐसा नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन को देख के लगा हो फर्स्ट वाले को कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लेगा करने में, तो ऐसा नहीं होता है। जब कंसेप्ट समझाया जाता है तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कंसेप्ट समझ के तब हमें वो सेकंडों में हो जाता है। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन हमने सेकंडों में ही सोल्व कर दिया था। चलती है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले पोज करके खुद से करके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन के कंसेप्ट पे है। मैं लाभ का कंसेप्ट भी बता चुका हूँ और हानि का कंसेप्ट भी बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पोज करके अपने आप करके देखना है, क्योंकि दो क्वेश्चन के बाद अगर तीसरा क्वेश्चन कोई ऐसा ही आ रहा है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उम्मीद करूंगा आपने ये सोल्व करके देखा होगा। अब क्वेश्चन क्या रहा है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर, इस बार क्या हो रहा है, इस बार हो रही है हानि। और आपको पता है जब हानि होती है तो सीपी ग्रेटर देन होता है एसपी के। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि 36 संतरों का सीपी माइनस 36 संतरों का एसपी बराबर किसके होगा, 4 संतरों के एसपी के। ठीक है, अब एसपी वाले को एक तरफ ले जाएंगे, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 4 का एसपी कितना, ये 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40, तो ये बन जाएगा आपका 36 का सीपी बराबर है 40 के एसपी के। सीपी कितना 40, क्योंकि सीपी के बराबर में देखो 40 है, और एसपी कितना 36। तो हम अगर क्वेश्चन सोल्व करें तो खरीद के कितने में लाए 40 में, बेचा कितने में 36 में, तो नुकसान तो उठा रहे हैं, कितने का उठा रहे हैं 4 का उठा रहे हैं, किस पे उठा रहे हैं 40 पे उठा रहे हैं, और गुना प्रतिशत के लिए 100। तो 4 ढाई 40 और 10 से काटा इस जीरो को, तो आंसर कितना आ गया मेरा 10%, और मेरी है क्या वो हानि है, क्योंकि मुझे यहीं पे पता है कि हानि हो रही है, तो 10% हानि आएगा। ऑप्शन है 9, 10, 11.5, 12.5। तो हानि प्रतिशत बताना था मुझे, तो प्रतिशत किस में है, ये हानि में है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है 10%। तो उम्मीद करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से कर जाएंगे, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक हमें और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और हम आप लोगों से केवल दो ही डिमांड करते हैं, एक तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो का लिंक उठाएंगे आप और किसी भी अपने स्टडी ग्रुप में, या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी रिलेटिव हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आप केवल उनको लिंक भेज देंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने अभी मैथ पढ़ना शुरू किया है और आप हमारी वीडियो के माध्यम से मैथ पढ़ते हैं तो आप गारंटेड मैथ अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, मतलब 1 किलोग्राम जो है उसको कितना दिखाता है, वो 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कम से कम इसे 2 स्टार रखने के लिए तो दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो बच्चे इसमें घूम जाते हैं थोड़े से। अब करना कैसे, देखो आपको पता है, पहले तो उसने सीधा सीधा 10% लाभ तो ले ही रखा है कि भाई मैं अपनी जो भी मेरा सामान है मैं उस पर
10% का लाभ तो लूंगा ही लूंगा, वो तो उसका फिक्स है। लेकिन है क्या, उसके अलावा भी वो क्या कर रहा है कि जहां उसे 1000 ग्राम देना होता है वहां वो बताता कितना है, 1200 ग्राम है। मतलब वही बात आ गई कि 1 किलोग्राम की जगह आप 1200 ग्राम लेके जाओ। तो यहां भी दिया तो उसने 1 किलोग्राम ही, देखो उसकी जेब से कितना जा रहा है, 1 किलोग्राम ही जा रहा है, 1000 ग्राम। लेकिन उसकी तराजू जो है वो कितना दिखा रही है, 1200 ग्राम। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो वो पैसे लेगा वो तो 1200 ग्राम के लेगा। तो लाभ कितना ले रहा है वो इस पे, तो 200 ग्राम तो सीधा सीधा बचा लिया, किस पे बचाया, 1000 ग्राम पे, और गुना 100। तो 200 पंजे 1000, 5 से काटा, मतलब उसने 20% अपना सामान को कम तोल के बचा दिया, और 10% वो यहाँ पे बचा रहा है। तो यानी कि सीधा सीधा देखो 10% तो लाभ है ही उसका, प्लस 20% और वो सामान में बचा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, वैसे तो देखो विकल्प नहीं मैच हो रहा है हमारा, बच्चे कर देते हैं कि ओवरऑल उसका लाभ कितना हो गया, 30% हो गया। लेकिन जब भी आप कहीं भी दो लगातार लाभ ले रहे हो एक ही चीज पे बेचने पे, तो वहां हम समतुल्य लाभ निकालेंगे। कौन सा है, समतुल्य लाभ, सक्सेसिव प्रॉफिट। सक्सेसिव प्रॉफिट कैसा होता है कि भाई ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। अब ए कितना है मेरा, 10%, बी कितना है मेरा, 20%। तो आप लगा देंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100। जीरो से दोनों जीरो कट गई, 20 और 10 30, और 2 एकम 2, तो 30 और 2 32%। तो यहाँ पे जो उसका ओवरऑल लाभ आएगा इस चीज सामान को पूरे को बेचने में, वो उसका कितना होगा, 32% होगा। ऑप्शन है 32, 23, 31.75, 23.5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि कितना है, 32%। तो ध्यान रखना है जब एक ही वस्तु पे दो लगातार लाभ ले रहे हो तो वहां पे हम सक्सेसिव प्रॉफिट निकालेंगे, और वो कैसे निकलता है, ए प्लस ए गुना बी बटे 100। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सक्सेसिव डिस्काउंट हो चाहे सक्सेसिव प्रॉफिट हो या सक्सेसिव इंटरेस्ट भी हो, तो वहां आप इस फॉर्मूले को लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा 32%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है। मतलब कोई दुकानदार है वो ये कहता है कि भाई मैं अपनी सामान पे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। यही तो मतलब है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तोल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये वही बात आती है जब हम कहीं सामान लेने जाते हैं और गलती से अपने दोस्त की दुकान पे चले जाते हैं हम। जैसे मान लो आप कपड़े में तो नहीं होगा, देखिए सामान में ही होता है ये काम, कि आप कोई घरेलू सामान लेने गए और आप अपने दोस्त की दुकान पे चले गए कि भाई चल मुझे तू 20 किलो चीनी दे दे। जैसे हम 20 किलो चीनी की बात करें कि हम जो गए किसी दोस्त की दुकान पे गए और उसने क्या कहा हमसे कि भाई 20 किलो चीनी दे दे। अब जब हम उसके यहाँ पे गए तो उसने कहा कि चल यार तेरे से क्या लाभ लूंगा, मैं 40 रुपए किलो ले रहा हूँ, 40 रुपए किलो खरीद के लेके आ रहा हूँ, और तुम भी 40 रुपए प्रति किलोग्राम ले जाओ। लेकिन वो करेगा क्या कि भाई 20 किलो की जगह तुम्हें कितनी दे देगा वो, 19 किलो दे देगा, 19,500 दे देगा। तो यहाँ वो क्या करेगा, यहाँ से तुम्हें बचत निकाल लेगा कि भाई आधी किलो की बचत निकाल दी, कितने पे, जितना उसके पास से गया। तो यही कंडीशन इसमें लगती है। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पे ही बेचता है। एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पे बेचता है पर तोल में
1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। मतलब जब उसे, देखो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 1000 कहाँ से आ गया, तो हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमारा ग्राम में ही है। 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा कितने की बचत कर ली उसने, 200 की बचत कर ली। अब 200 की बचत जो करी है वो किस पे करी है उसने, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1000 रख देते हैं, लेकिन लाभ और हानि हमेशा उस पे होता है जो आपके पास से गया है। ठीक है, कि आपके पास से कितना गया। अब आप बताओ 1000 ग्राम गया या 800 ग्राम गया, क्योंकि उसने जो तोला है वो तो 800 ग्राम तोला है, तो उसके पास से गया भी कितना, 800 ग्राम और गुना 100, तो 200 चौका 800, 4 से इसे काटा 25%। मतलब उसने क्रय मूल्य पे भी सामान देते देते कितनी लाभ कमा लिया, 25% लाभ कमा लिया। तो ऐसा बिजनेस किसको बुरा लगेगा कि भाई सामान भी क्रय मूल्य पे दे रहा हूँ, लागत मूल्य पे दे रहा हूँ और लाभ भी 25% ले रहा हूँ, तो बस भले भी बन गए और पैसा भी कमा लिया। तो ये हाल है आजकल का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है 25%। तो उम्मीद करूंगा सेशन आप इंजॉय कर रहे होंगे और आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आपके जो भी एग्जाम है उसमें आपका जो भी क्वेश्चन आए आपका वो आपका आपसे छूटे ना। आप अगर ये वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा। आपको मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आप अगर फ्रेशर हैं तो आप HD यादव की बुक लीजिए, और अगर आपने एक दो बार सिलेबस कर रखा है फिर आप XYZ आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। फिर मैं आपको कोई स्पेशल बुक नहीं रिकमेंड करूंगा, फिर तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होता है PYQ। ठीक है ना, सबसे बेस्ट जो कंटेंट होता है वो PYQ होता है, क्योंकि उससे हमें एग्जाम के ट्रेंड का पता चलता है, एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, क्योंकि हमें जिस एग्जाम को टारगेट करना है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, यानी कि आज का हमारा ये छठा क्वेश्चन होगा। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम वजन तोलता है, तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने दो क्वेश्चन ऐसे किए हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे। पहले वीडियो पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन को करके देखेंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए 1 किलोग्राम की बजाय कितना वजन तोल रहा है, 920 ग्राम। चलिए मतलब देना कितना था उसे, 1000 ग्राम देना था, दे कितना रहा है वो 920 ग्राम दे रहा है। कितने की बचत कर ली उसने, आप कहोगे सीधा सीधा 80 ग्राम की बचत कर ली उसने। अब जेब से कितना गया उसके, 920 ग्राम। मैंने बताया था जितना जेब से जाएगा उतना ही लिखना है, और बटे 100। तो जीरो से जीरो कट गई, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 किया 12, ये बन जाएगा आपका 2 गुना 100 कितना, 200, 200 बटे 23। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा ये, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24, यानी कि 23 अट्ठे 184। तो ये सीधा सीधा 8 बार तो कट गया। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, 8%, 8.7%, 9% और 8.5। तो हम यहाँ तो नहीं छोड़ सकते। अब कितनी बार काटा हमने, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24, 184, शेष कितना बच गया 16। पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब कितनी बार कटेगा, देखो 8 बार तो कटेगा नहीं, क्योंकि 20 अट्ठे ही 160 होते हैं, जबकि हमारे पास तो 3 भी है। तो 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, तो 7 बार भी नहीं कट रहा, तो 6 बार कटेगा।
अब 6 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन जैसे हमने इसे सोल्व करा तो 20 सिक्का 120, 23 सिक्का 138, अब शेष कितना बच गया, 22 बच गया, जीरो लगाएंगे, ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपका 9 बार, क्योंकि 23 ढाई 230 होते हैं, 10 ही तो कम है, तो ये 9 बार कटेगा। तो 8.69 है, तो उसने क्या कर दिया, 8.7 कर दिया इसे अप्रोक्स में। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.7% उसने क्या कमाया, अपना लाभ कमाया। बढ़ते हैं, देखिए कई बार ये तो था कि सामान का जो वजन है वो हमें डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन कई बार आपके सामने क्वेश्चन आएगा जब सामान का वजन ना देके आपसे सामान का वजन पूछा जाएगा, तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन आया है जो हमने अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्या कह रहा है, यहां पे क्या होगा कि उसका लाभ प्रतिशत बता रखा होगा हमें, और हमसे वजन की माप पूछेगा। कैसे, क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु फिर भी 20% लाभ अर्जित कर लेता है, तो बताइए उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग किया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज तो हम फिर भी निकाल लेते हैं कई बार, लेकिन हमसे वजन निकालने में कई बार परेशानी होती है। तो देखो वजन को जब हम सोल्व करेंगे तो हम रेशो से करेंगे। आपको पता है कि 20% लाभ कमा रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा, 100 से एसपी कितना रहा होगा, 120 रहा होगा, तभी तो 20% का लाभ कमाएगा कि 100 की चीज। अब देखो ये प्राइस का रेशो है, अगर मैं इसका रेशो बना लूं तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, मतलब मेरे प्राइस का रेशो कितना आ रहा है, 5:6। अब एक बात आप यहां से समझेंगे कि जो प्राइस का रेशो होता है वो क्वांटिटी के रेशो का बिल्कुल अपोजिट रहता है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि मैं अगर यहां लिख लूं कि भाई प्राइस का रेशो कितना है, यानी कि मूल्य, कि मूल्य का अनुपात कितना है, कि 5 में खरीद के लेके आया था और 6 में बेच दिया। तो मुझे बताओ वजन का अनुपात कितना होगा, अगर मूल्य खरीदना ये सीपी है और ये क्या है एसपी, तो वजन कितना खरीद के लाया होगा, 6, और बेचा कितना होगा, 5। लेकिन उसने कहा है कि बताइए उसने 1 किलोग्राम, मतलब खरीद के कितना लाया, वो 1 किलोग्राम, क्योंकि भाई जो खरीदा था वो 1 किलो था, अब बेचा कितना, उसके स्थान पे उसने कम बेचा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सीपी मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम। अब ग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000/6। एसपी कितना है, गुना 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5000/6। अब अगर मैं सोल्व करता हूं इसे तो 6 अट्ठे 48, 8 वाली सीरीज आएगी मेरी, तो 800, 644, 833, 744। तो देखो ये तो मेरा आंसर नहीं होंगे। चलिए आगे सोल्व करते हैं, 6 अट्ठे 48, बचा कितना 2, 6 तिया 18, बचा कितना आगे 2, 6 तिया 18, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो यही चलता रहेगा। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो 833.33 ग्राम बन जाएगा। ऑप्शन क्या है, 800 ग्राम। 644 तो खत्म हो गया था, 744 भी खत्म हो गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने की देखिए इससे बेस्ट अप्रोच कोई नहीं हो सकती कि आप क्या करो, सीधा सीधा जो 20% है आपका, या तो आप 20% का फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे कि भाई 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 से कोई चीज 6 में डायरेक्ट बिक जाएगी, कि लाभ पे बेकी है तो 5 से 6, हानि पे बेकी है तो 5 से 4। अगर ये हानि पे बिकती तो 5 से 4 कर देते, लेकिन हानि पे बिकती तो उसे कम वजन तोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो यहाँ पे ये लाभ कमाना है उसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आपको कभी वजन निकालना हो तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से वजन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है, मतलब दोनों चीजों को कितने में खरीद के लेके आया, 500 रुपए में। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है, मतलब एक को 10% हानि पे बेचा और एक को 10% लाभ पर बेचा, लेकिन ओवरऑल लाभ कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। तद अनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा। तो ये मेरा मेथड 1 है जिसे मैं सोल्व करूंगा पैसों में, ठीक है, और मेरा मेथड 2 होगा जिसे मैं सोल्व करूंगा परसेंटेज में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पैसों में क्वेश्चन बनाना है तो देखो आपको क्या दे रखा है, देखो करना क्या है कि अगर आपको सारी चीजें परसेंटेज ही दे रखी हैं तो मैं परसेंटेज वाले मेथड से सोल्व करूंगा, फिर तो मुझे पैसे वाले की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको दो कंडीशन, तो देखो जब भी आपको, पहले तो मैं एक बात समझा देता हूं कि मैं इसमें करने वाला क्या हूं, कि जब भी आपको कोई दो चीजें एक साथ खरीदी गई हों और फिर उनको अलग अलग मूल्य पे बेचा गया हो, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदी, मतलब दो चीजें एक साथ खरीदी कितने में, 500 रुपए में। हमें नहीं पता कौन सी का मूल्य कितना है, लेकिन इतना पता है कि दोनों का मिला के 500 है, 300 200 हो सकता है, 150 350 तक हो सकता है, 100 400 हो सकता है, मतलब हमें पता ही नहीं है। जब उसने बेचा तो वह मेज पे 10% की हानि उठाता है और कुर्सी पे 10% का लाभ कमाता है। अब सिंपल सी बात है, एक चीज पे 10 कुछ हानि हुई है, एक चीज पे कुछ लाभ हुआ है, और इस तरीके से उसने फाइनली जो देखा कि भाई दोनों सामानों को बेचने पे वो 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो अगर मुझे इस 10 रुपए के लाभ को परसेंटेज में बदलना हो, या पहले मैं देखो क्या करता हूं, पहले मैं पैसे में करता हूं। तो मेथड 1 क्या है, आप क्या करो, सीधा सीधा देखो जो मेरे टोटल रुपए हैं, यानी कि टोटल रुपए सीपी कितना है, टोटल 500। अगर मैं 500 रुपए पे 10% की हानि करता तो मुझे कितने रुपए की हानि होती, आप कह दोगे कि 500 पे 10% की हानि है तो 500 का 10% कितना आएगा, 50 आ जाएगा, 50 रुपए। और 50 रुपए की क्या है, हानि है। और जब लाभ होगा तो देखो 500 पे 10% का लाभ कितना होगा, 50 रुपए का लाभ होगा। लेकिन आपको पता है कि ना तो आपको 50 रुपए की ही हानि हुई है, ना ही आपको 50 रुपए का लाभ हुआ है। आपको कितने का लाभ हुआ है, 10 रुपए का। तो आप क्या करो कि माइनस के 50 एक तरफ लिखेंगे, प्लस के 50, मतलब वही कंडीशन है कि एक बार हानि वाली कंडीशन लिख लिया, एक बार लाभ, और बीच में कितना है, 10 का लाभ है। सॉरी परसेंटेज नहीं है, रुपए ही है ये भी। चलिए क्या है, 10 रुपए का लाभ है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं माइनस करता हूं, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60। और आपको देखो ये भी पता होना चाहिए, मेज को बेचा है उसने हानि पे, यानी कि ये तो मेज वाली कंडीशन है और ये क्या है, कुर्सी वाली कंडीशन है। और 50 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 40। अगर मैं रेशो बनाऊं तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, मतलब मेरे मेज का क्रय मूल्य 2 के अनुपात में है और कुर्सी का जो मूल्य है वो 3 के अनुपात में है। तो अगर मैं इनका अनुपातिक योग निकालूं तो 2 प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 5। भाई 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 की वैल्यू कितनी है मेरी, 500 रुपए है। तो 5 बराबर किसके, 500 के। तो 1 बराबर किसके, 100 के। अब मुझसे क्या पूछा है, उस कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। अब कुर्सी कितने अनुपात में, 3 में। 1 अनुपात बराबर 100 के है तो 3 अनुपात किसके बराबर होगा, 100 तिया 300।
तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है मेरा वो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने मुझे रुपए दे रखे थे, बीच वाली वैल्यू ये वाली, तो मैंने इसका क्या कर लिया, सबका रुपए बना लिया। लेकिन मैं ये भी कर सकता था कि ये 10 रुपए का लाभ है, किस पे है, 500 पे, और गुना 100। तो 2 जीरो से जीरो कट गई, मुझे ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। अब मैं ये कर सकता था कि एक बार माइनस के 10%, एक बार प्लस के 10%, और ओवरऑल कितना, प्लस का 2%। अब माइनस करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, 8 बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो रेशो अभी भी मेरा वही आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 और 3 कितना, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 500। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100। मुझसे क्या पूछा है, कुर्सी, क्योंकि लाभ पे जो बेची है वो कुर्सी बेची है, कि कुर्सी को 10% लाभ, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 3 के अनुपात में, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 300 आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके से कोई सा भी कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि जब ये बीच में मुझे रुपए दे रखे होते हैं ना, तो कई बार मेरा परसेंटेज फ्रैक्शन में बन जाता है, पॉइंट ऐसा आ जाता है कि कटता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला परसेंटेज बन जाता है, तो वहां मुझे परेशानी होती है। अब ये तो मुझे सीधा सीधा 2% मिल गया कि 2% का लाभ हो रहा है मुझे, और जब मैंने इन्हें माइनस किया तो घटा दिया दोनों को। लेकिन कई बार ऐसा नंबर आएगा कि भाई कटेगा नहीं, तो वहां मुझे परसेंटेज से ज्यादा बेटर ऑप्शन रुपए वाला लगता है, कि हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ये आपका पहला मेथड है और ये आपका दूसरा मेथड है। तो जहां भी आपका परसेंटेज अगर प्रॉपर, देखो ये वाला जो मैंने निकाला था ना, ये अगर आपको प्रॉपर ना मिले तो वहां फिर रुपए वाले कंसेप्ट पे जाना, ये आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि, मतलब ओवरऑल क्या हुआ है, उसे 0% हुआ है। अब देखो बच्चे कई बार यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि जी बीच में क्या कौन सी संख्या रखेंगे एलिगेशन लगाते समय, कि यहाँ तो ना लाभ हो रहा न हानि हो रही। तो जब भी न लाभ हो न हानि, तो आपको पता है बीच वाली संख्या क्या है, 0% है, तो आप 0% रख दो। तो आपको पता है कि पंखा, मान लो ये फर्स्ट पंखा है और ये आपका सेकंड है। अब क्योंकि देखो ओवरऑल हमें परसेंटेज ही है, तो परसेंटेज पे रख लेते हैं। एक पंखा 15% के लाभ पे, तो यहाँ कितना आ गया 15%, यहाँ कितना आ गया 9% की हानि। अब देखो यहाँ पे हानि लाभ से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में जो संख्या है हमारी 0% है। अब 15 में से 0 घटाओगे तो 15 आएगा, 9 में से 0 घटाओगे या जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो दोनों पंखों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 3:5। और 3:5 का अगर मैं टोटल करूं तो कितना आएगा, 3 + 5 8, और 8 की वैल्यू कितनी है 2160 रुपए। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 2160, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8 दूनी 16, और 5 बचा 8 सत्ते 56, 1 की वैल्यू आ गई 270। मुझसे क्या पूछा है, हर पंखे का क्रय मूल्य क्या है, मतलब दोनों का ही बताना है, 3 का भी बताना है और 5 का। तो 27 तिया 81, तो पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना 810। ऑप्शन देखते हैं, 710, 1530, 810, 1340, तो ऑप्शन तो सी ही होगा। चलिए 5 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे पंखे की वैल्यू कितनी आएगी, 5 गुना 270। अब 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135, 0, 1350। दूसरा पंखा कितने का है 1350। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमसे दोनों पंखों का क्रय मूल्य पूछ लिया तो हमने दोनों का निकाल दिया। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले पंखे का 810 है, अगर वो यहाँ पे दे देता कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताओ, अब 1350, 810, 810, 1350 में भी ध्यान रखना है,
क्योंकि पहला पंखा जो लाभ पर बिका है वो उसकी वैल्यू कितनी है 810, दूसरा पंखा जो हानि पे बिका है वो कितने की वैल्यू है उसकी 1350, एक की वैल्यू कितनी आ गई थी 270। तो हमने क्या करा 3 गुना 270 भी निकाल दिया और 5 गुना 270 भी निकाल दिया। तो 27 × 3 = 810 और 27 पंजे कितना आएगा 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135 जीरो। तो यहाँ दोनों की संख्या हमने यहाँ पे निकाल रखी है। चलिए उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उसे 600 रुपए में बेचे तो उस पर उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई हो तो ए का लागत मूल्य कितना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को बी को बेचता है, सबसे पहले ए कोई वस्तु खरीद के लेके आया, उसने उसे किसे बेच दिया बी को। बी को अपनी लागत के 1/, और देखो ए जो है अपनी वस्तु को एक, भाई ये मान लो ए है और ये कौन है बी है। ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। मतलब अगर बी 5 रुपए में ए 5 रुपए में खरीद के लाया है तो वो उसे 1 के लाभ पे बेच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए अगर कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद के लाया था तो बी को उसने कितने में बेची 6 रुपए में। बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। यानी कि बी अगर 5 रुपए में खरीद के लेके आया था तो उसने कितने में बेचा, सी को बेचा उसने 6 रुपए में। आगे क्या कहा, यदि सी ने उसे 600 रुपए में, सी उसे 600 रुपए में बेचे, यानी कि सी भी बेच रहा है, सारे ही डीलर हो रहे हैं। तो सी उसे 600 रुपए में बेचे तो इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 की हानि हुई। अब देखो सी 6 में खरीद के लेके आया था और बेच कितने में रहा है 1 की हानि पे। तो सी ने कितने में बेचा होगा 5 में बेचा होगा, बेचा होगा कि नहीं। अब आपको पता है सी उसे 600 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 600 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 पंजे 60 होते हैं 120। यानी कि आप कह सकते हो कि सी ने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 720 रुपए। क्लियर। अब आपको पता है चाहे ये 5 हो चाहे 6 हो, आपको पता है इस 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू है आपकी, या 6 की वैल्यू ना निकाल के हम क्या करते हैं 5 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, क्योंकि भाई ये जो लाभ लिया था उसने ये तो 5 पे लिया था। अब 6 की वैल्यू 720 है तो 1 की वैल्यू फिर कितनी आएगी 120, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये फिर 600 आ जाएगी। अब 5 की वैल्यू 600 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये 5 इसके अकॉर्डिंग था, लेकिन आपको पता है कि जो बी खरीद के लाया था वो कितने में लाया था शुरू में 600 में खरीद के। तो 6 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, यहां से 100 आएगी। अब 1 की वैल्यू 100 है तो हमसे पूछा है ए का लागत मूल्य बताइए। ए कितने में खरीद के लेके आया था 5 में खरीद के लेके आया था। तो अगर 1 की वैल्यू 100 है तो ए के लिए लागत मूल्य कितना होगा 5 गुना 100 बराबर 500। तो ए के लिए वो लागत मूल्य कितना है 500, 600, 720, 800। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए सी डी हो रहा है लेकिन ए बी सी डी हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। 500 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी
वैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ए, लेकिन सीक्वेंस जरूरी नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन में आपके जो सीक्वेंस है वो एग्जामिनर बदल के भी दे देता है। तो यहाँ जो मेरा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कि ए उस वस्तु को 500 रुपए में खरीद के लाया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो कंफ्यूज ना होके आपको सीधा सीधा आंसर निकालना है इसमें, वो बड़े आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। कि भाई ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। मान लो उसकी मूल कीमत कितनी थी, हमने मान लिया मूल कीमत थी उसकी 100 रुपए, और ए ने उसे खरीदा 5% कम में, तो कितने में खरीद के लेके आया वो उसे, 95 रुपए में। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। आपको पता है ए ने कितने में खरीदी थी, 95 में। अब ए ने उसे बेचा 20% का लाभ देकर, तो कितने में बेचा होगा, 95 गुना 120/100, 20 सिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से काटा 19, और 19 सिक्का 114। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर लिख देता हूं। कि ये कितना आ गया, 19 सिक्का 114 रुपए में। पूछा क्या है, तदनुसार ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ मिला। आपको पता है मूल कीमत कितनी थी, 100 रुपए। ए ने कितने में बेच दिया उसे, 114 रुपए में, तो कितने का लाभ लिया, 14 रुपए का। किससे लिया, मूल कीमत से, यानी कि 100 से, और प्रतिशत के लिए भी 100 लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो मूल कीमत के अनुसार उसने कितना लाभ लिया है, 14%। तो आंसर 10, 14, 13 या 17/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, सी है ऑप्शन। वैसे तो बी आना चाहिए, पर चलिए सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन आपको लगभग लगभग मैंने देखिए 86वां क्वेश्चन हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस टाइप में कर लिए हैं कि आपको कोई किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक 1 से 2 बार देख लेते हैं और आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ आपको पीडीएफ चाहिए, फिर हम आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपके कमेंट में आपको लिखना है कि पीडीएफ रिक्वायर्ड इन सभी क्वेश्चन की, और बाकायदा हम जो रिटन फॉर्म में पीडीएफ होगी, मतलब जो आपकी जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ सेम टू सेम यही पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने होंगे, कम से कम 10 लोगों के कमेंट आने चाहिए कि हाँ भाई हमें पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आपको सॉल्यूशन के साथ साथ पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। देखिए इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आसान है लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। अब विक्रय मूल्य पे 20% की हानि है ना, तो अगर मैं एसपी को 100 मानूंगा तो मुझे हानि कितने की हो रही है, 20 की, 20% की। तो अगर एसपी 100 है तो सीपी कितना होगा, आप कह दोगे 80 होगा, 80 तो नहीं होगा क्योंकि अगर 80 सीपी को रखेंगे तो 20% की हानि, सीपी मेरा यहां बनेगा 120, क्योंकि 100 पे अगर मुझे 20% की हानि है तो मैं 20 रुपए की हानि बेच रहा हूं। अब पूछा क्या है कि
विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। अब आपको पता है कि सीपी कितना 120, हानि कितनी है 20 की है भाई, 100 पे 120, 20% कितना होगा 20 की हानि होगी। तो 20 की हानि है किस पे है, लेकिन सीपी पे 120 पे, और गुना 100। 20 छिक्का 120, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3 कितना होगा 16 तिया 48, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन क्या है 25%, 15%, 16.33%, 16.66%। अब 16 से ही 2/3 कितना आएगा 16.66% आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझे होंगे, आपको गलती नहीं करनी है। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, कैसे कि 20% कितना होता है 1/5, कि अगर एसपी मेरा 5 है तो मुझे उस पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो सीपी कितना होगा एक ज्यादा होगा 6। अब सीपी पे हानि पूछिए, 6 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हो, कितने की हानि 1 की, किस पे 6 और गुना 100। तो 1/6 गुना 100 कितना आएगा 16 से ही 2/3। तो आप दोनों तरीके से कर सकते थे, 100 मान के भी कर सकते हो और फ्रैक्शन मान के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, पहले बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर हम आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ बढ़कर 5 गुना हो जाता है, मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम मान लें कि भाई किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपए है। अब देखो हमें दिया तो है नहीं उसने, तो हमने क्या करा सीपी को 100 रुपए मान लिया, और प्रारंभ में एसपी कितना है, एसपी को हम मान लेते हैं x रुपए, क्योंकि हमें दिया नहीं है। सीपी को 100 रुपए क्यों माना, क्योंकि आपको पता है देखो सीपी 100% होता है, तो 100% मान लो चाहे 100 रुपए मान लो, दोनों से एक ही बात बनेगी। एसपी कितना माना मैंने x रुपए माना। अब कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना, अब देखो पहले तो मुझे यहाँ पे बताओ कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट रुपए में कितना होगा ये बताइए। कि 100 रुपए की चीज को x रुपए में बेच रहे हो, तो आप कह दोगे कि मेरा जो प्रॉफिट होगा x माइनस 100 रुपए होगा। पहली कंडीशन में कि जब मैं आपको इस तरीके से प्रॉफिट निकालूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा होगा कि x माइनस 100 रुपए। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन क्या कही है कि एसपी को 3 गुना कर दिया, ये तो कह रहा है कि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। तो एसपी पहले x था, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी हो जाएगा 3x। सीपी तो अभी भी सो ही रहेगा, तो न्यू प्रॉफिट क्या होगा मेरा, न्यू प्रॉफिट, और किस में बताना है रुपए में बताना है। तो अब जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3x माइनस 100 रुपए। और यहीं से क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है कि जब एसपी को 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ बढ़कर 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना था x माइनस 100, अब कितना है 3x माइनस 100। अब मैं इन्हें कंपेयर करूं अगर, तो पहला लाभ है x माइनस 100, नया लाभ कितना है 3x माइनस 100, लेकिन है क्या कि जो नया लाभ है वो पहले लाभ के 5 गुने के बराबर है। तो भाई अगर मुझे बराबर करना है तो इसमें 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये बन गया 5x माइनस 500 बराबर 3x माइनस 100। अब x वाले को इधर लेके जाते हैं, 500 को इधर लाते हैं, ये 3x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 500 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा 5x माइनस 3x बराबर 500 माइनस 100। तो 5x में से 3x गए 2x बराबर किसके 400 के। तो x बराबर किसके, आप कह दोगे 2 दूनी 4। तो x बराबर किसके है
200 के, और x हमने क्या माना है, x माना है हमने मूल विक्रय मूल्य। पूछा क्या है, मूल लाभ प्रतिशत बताइए, तो मूल यही तो है दोनों। तो आपको पता चल रहा है कि यहां से अगर मैं इसे यहां पे लेके आ जाऊं तो सीपी मेरा 100 रुपए था, एसपी मेरा 200 रुपए है, क्योंकि x की वैल्यू 200 आई है, और x कितना है एसपी, तो कितने का लाभ हुआ, 100 का। किस पे हुआ, 100 पे हुआ, और प्रतिशत के लिए भी कितना है, 100 ही है, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा मेरा, 100% ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा 100%। तो ऑप्शन है 80%, 100%, 125%, 150%। तो यहां मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं मात्र 2 लाइन में कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। मैं आपको देखो यहां पे कराता हूं इस क्वेश्चन को, कि भाई एक कंडीशन है मुझे एसपी दे रखा है, और एक कंडीशन में मुझे प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, कह रहा है जब एसपी को 3 गुना किया जाता है तो मान लो कि एसपी जो है मेरा शुरुआत में कितना है, 1 रुपए है, कर कितना रहा हूं मैं उसे 3 कर रहा हूं, कितने की वृद्धि की, 2 की वृद्धि की। तो प्रॉफिट में क्या चेंज आया, प्रॉफिट 1 से कितना हो गया, 5 हो गया। कैसे, कि प्रॉफिट बढ़कर 5 गुना हो जाता है, तो 1 से 5 गुना हो गया। अब देखो ध्यान रखना, जो विक्रय मूल्य में बदलाव आएगा वो ही मेरे प्रॉफिट में बदलाव आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट में बदलाव आ रहा है 4 का, और विक्रय मूल्य में बदलाव आ रहा है 2 का। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, विक्रय मूल्य को 4 चेंज करना है तो अगर मुझे चेंज करना है तो ये 2 को 4 बनाने के लिए मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो ये बनेगा मेरा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 4 का ही आएगा। जब मैं 2 रुपए में कोई चीज बेचता हूं तो मुझे 1 रुपए का लाभ होता है, ये रहा। तो अगर मेरा एसपी 2 रुपए है और मेरा प्रॉफिट 1 रुपए है, तो सीपी कितना होगा, सीपी भी 1 होगा। अब यहां से कंडीशन बन जाएगी कि 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूं 1 रुपए की चीज पे, तो सीधा सीधा मैं 100% का प्रॉफिट ले रहा हूं। सोल्व करना चाहो तो देखो यहां थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूं, कि 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे, 1 पे, और गुना 100, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 100% ही आ जाएगा। तो यहां से मेरा राइट आंसर क्या बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो आप चाहे बेसिक से करना चाहें बेसिक से कर लें, ये वाला जो रेड कलर से है वो सारा बेसिक है, और अगर आप शॉर्ट करना चाहें 1-2 बार आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, और आज की क्लास क्या, इसी क्लास के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस जो हमारा चैप्टर है वो हमारा इसी क्लास के साथ कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एक नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। और अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना है तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हाँ भाई पीडीएफ रिक्वायर्ड, तो उसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। कम से कम 10 लोगों के कमेंट अगर आएंगे वीडियो पे तभी हम आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल आप सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द फ्यूचर कोचिंग डाल के टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू।